गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी, शुरू करें। हाँ जी, तुम डाउट में नहीं आई थी आज? वही तो आज बताया तो था, डाउट में ये सारी चीजें वापस। आज डाउट में भी तो ये सारी चीजें बताई थी ना, कि कौन कैसा हाइब्रिड है। एसपी हाइब्रिड होएगा, इसको तो मैंने 4 बार रिवाइज किया था आधे घंटे में। चलो फिर सुन लो। अगर कोई भी 10 मिनट लगेंगे, इसका रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग मिथेन, इथेन, प्रोपेन, BF3 BCl3 सब कैसे बनते हैं, इसका हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 1, अगर किसी का n = 2 है, तो सारे बच्चों को पता चल गया वो एसपी हाइब्रिड है। अगर कोई एसपी हाइब्रिड है, ध्यान मत हटाना भाई, नुकसान होएगा नहीं तो। बड़ी अच्छी क्लास है आज की, अगर सुनने में इंटरेस्टेड हो। n = 2 होएगा, एसपी हाइब्रिड है। ठीक है बच्चे। उसका जो शेप्स लीनियर, और जो एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री का। माइक बंद करना बच्चे, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान में ना कोई पटाखे बजा रहा हो। चलो जी। मैंने वो गाना लगेगा, कुमन कुमानु थार रखी है, बुलेट तार रखी है पटाखे पोनू। तो मुझे लग रहा है पटाखे बजा रहा है मेरे कान में कोई। अवनी बजा रही है, मुझे लगता है, मेरे को अवनी पे शक हो रहा है। वेरी गुड। हाँ भाई, n = 2 है, एसपी हाइब्रिड है, लीनियर है, 180 डिग्री एंगल है। बस एक चीज और, एक एस और एक पी की मिक्सिंग से एसपी बना हुआ है ना बच्चे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पी, तो बच्चे दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, दो नए बन रहे हैं। तो 50% कौन है? एस है। और 50% ही कौन है? पी आपके पास, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुन समझ पा रहे हो तो। क्योंकि आज के बाद ना क्वेश्चंस की वैरायटी भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी आपके पास। तो एस करेक्टर 50% और पी करेक्टर भी 50% है। तो इफ n = 2, कम से कम छठी सातवीं बार बोल रहा हूं, एसपी हाइब्रिड होएगा, एक एस एक पी की मिक्सिंग से होएगा, लीनियर है, 180 डिग्री एंगल है। और जो आज का क्वेश्चन था बल्किएस्ट लोब, सोचो ना, दो ही तो लोब है। क्लियर। तो वो एग्जैक्टली क्या होंगे? मैक्सिमम स्पेस पे फैल जाएंगे। तो मैंने बच्चों को बोला एसपी हाइब्रिड के लोब क्या होंगे? बल्कि, बल्किएस्ट लोब। चलो नंबर 2 पे चलते हैं। n = 3 हुआ, सारे बच्चे समझदार हैं। sp2 हाइब्रिड हुआ, कैसा हो गया? ट्राइगोनल, प्लेनर। रिवीजन चल रहा है भाई। 120 डिग्री का एंगल होएगा, एक एस और दो पी की मिक्सिंग से बना हुआ है। नए जो बनने वाले हैं वो 3 है। 3 मिक्स हुए 3 बने, बार बार बोलता रहा हूं मैं आपसे, 3 मिक्स हुए 3 बने, 3 मिक्स हुए 3 बने, 3 मिक्स हुए 3 बने। अब आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने में इंटरेस्टेड हो, तो बता सकते हो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर्स? परफेक्ट। 1/3 × 100, 33.33%। पी कितने? 2 हैं। 2/3 × 100, 66.67% कर दिया। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगले में आप मेरे को पूरा सपोर्ट कर सकते हो। अगर n = 4 है, ठीक हो गया बच्चे। sp3 हाइब्रिड है जी, कैसा होएगा? कल मैंने बताया था आपको, और यशिका ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया था। टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में आपके पास सारे के सारे 109.28 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। एक एस, फिर पी, फिर पी, फिर पी, सारे के सारे मिक्स हो गए, चार नए sp3 बन गए।
जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, बट नाम उनके नए हो जाएंगे। अब एस एस नहीं रहेगा, पी पी नहीं रहेगा, स्फेरिकल स्फेरिकल नहीं रहेगा, डंबल डंबल नहीं रहेगा। सबके शेप आपके जो बर्थडे पे बलून फूलते हैं ना उनके जैसे हो जाएंगे सबके शेप। और जैसी कोई भी बलून देखो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो सबके शेप स्फेरिकल से, डंबल से, डबल डंबल से एक ही शेप हो गया है, सारे के सारे बलून जैसे हो गए हैं। वो बलून हाइब्रिड से 109 डिग्री पे अरेंज होंगे, सारी बातें आपसे होंगी। और अच्छा जी, आप मेरे को कह रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे। sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं? ठीक है जी। और p परसेंटेज कितनी हो गई? 4 थे। क्या ये एस और p की परसेंटेज आपको कंफर्म होने लग गई है? कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। टोटल एक एस 3p मिक्स हुए, 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नई 4 बन गए, sp3 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 sp3। पहले पता क्या था? s p p p। अब हटाओ इनको सबको, अब उनका नया नाम हो गया sp3 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 sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं, उनका नया शेप नया नाम आ जाता है उनका। लेकिन जो चीज सेम रहती है वो पता है क्या है? नंबर एंड टाइप। कितने मिक्स हुए? 4। बने कितने? 4। कितने मिक्स हुए? 4। बने कितने? 4। कैसे मिक्स हुए? हाफ हाफ हाफ, बने भी हाफ हाफ हाफ। कैसे मिक्स हुए? फुल फुल फुल, बने भी फुल फुल फुल। कैसे मिक्स हुए? एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, बने भी एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। इसके आज कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर छपेंगे। इससे आपको 80 से 90% तक हाइब्रिडेशन की कवरेज मिल जाएगी। लो जी, ये समझ में आ गया था? कल बताया था sp3 है, टेट्राहेड्रल है, मिथेन नॉन प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 109 है, एक आपकी तरफ है एक मेरी तरफ है, दो प्लेन के अंदर है। और फिर बच्चों ने बताया था कि इसके अंदर टोटल 109.28 डिग्री के एंगल 6 हैं। एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ। हाँ, बना हुआ प्लेन में वो अलग बात है। कभी 4 पेन लेके बैठना ऐसे करके, एक पेन यहां आ जाएगा, एक पेन यहां आपकी तरफ आ जाएगा, एक पेन मेरी तरफ आ जाएगा। तो इस पेन का इसके साथ, इधर वाले के साथ, इधर वाले के साथ जो एंगल आएगा वो 109। वन का 2 के साथ, वन का 3 के साथ, वन का 4 के साथ। क्लियर है? तो टोटल 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, और फाइनली 3 का 4 के साथ 109 डिग्री .28 मिनट का एंगल आएगा। चलो जी, उसके बाद मैंने आपसे बताया था ये वाला करना नहीं है हमने ना, कल बच्चों ने मेरे से जाते जाते पूछा था। तो नेक्स्ट आपके पास है sp3d। ठीक हो गया? sp3d आज भी बताया था आपको, sp3d2, sp3d3। ठीक हो गया? कितना वैल्यू n का है? 5। कितना वैल्यू n का है? 6। कितना वैल्यू n का है? 7। कौन कौन मिक्स हो रहा है? एक s 3p 1d। बनने वालों का शेप स्ट्रक्चर सबको पता है, क्लियर है? जो नया ज्योमेट्री निकल कर आएगा उसके बारे में आज मैंने डाउट सेशन में भी आपको हिंट दिया था, उसके बारे में मैंने डाउट सेशन में भी आपको हिंट दिया था कि बाइपिरामिडल सबके साथ कॉमन है। बाइपिरामिडल सबके साथ कॉमन है तो याद करने का तरीका हो गया ये। बाइपिरामिडल सबके साथ कॉमन है, बाइपिरामिडल सबके साथ कॉमन है तो याद करने का तरीका हो गया। सबके साथ बाइपिरामिडल कॉपी कर दूं, बाई पिरामिडल सबके साथ कॉमन है, बाइपिरामिडल सबके साथ कॉमन है। 5 में से 2 तो कंट्रोल कर लिया हमने बाइपिरामिडल से, 3 बच गए। तो 360 में 3 का डिवाइड करो, ट्रायगोनल 120 डिग्री के एंगल। 6 में से 2 तो बाइपिरामिडल बन गए, 4 बच गए। ऐसे करके आपको डाउट सेशन में समझाया था, 4 बच गए। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। टोटल मिलाकर इसको ऑक्टाहेड्रल एक नया नाम दे दिया हमने। फिर 7 थे आपके पास, 2 तो बाइपिरामिडल में चले गए, 7 थे। 2 तो बाइपिरामिडल में चले गए, 7 थे। 2 तो बाइपिरामिडल में चले गए, 5 बच गए। तो 360 बाय 5 72 डिग्री के। तो उसको आप लोगों ने जब छोटे थे, आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तो पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो यहां ट्रायगोनल, यहां स्क्वायर, यहां पेंटा, और बाइपिरामिडल सबके साथ कॉमन है। जो n बराबर 6 वाला था उसको हमने एक ऑक्टाहेड्रल नाम और दे दिया है, ऑक्टाहेड्रल। और ज्योमेट्री अगर शो करना चाहते हो तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, इन भाई साहब का कुछ ऐसे शेप बनेगा, इन भाई साहब का कुछ ऐसा शेप बनेगा।
अब अगर किसी को एस पी और डी की परसेंटेज निकालनी है तो 1/5, 3/5, 1/5। किसी को एस पी डी की परसेंटेज निकालनी है 1/6, 3/6, 2/6। किसी को sp3d3 एस की परसेंटेज निकालनी है 1/7, 3/7 एंड 3/7। इंटू 100 करोगे तो एसपीडी की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। इंटू 100 करोगे तो एसपीडी की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इंटू 100 करते ही सोचो ना, ये 20% हो गया, ये 60% हो गया, ये 20% हो गया। इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टोटल मिक्स कितने हो रहे थे? 5। उसमें एस का हिस्सा कितना था? 1। तो एस की परसेंटेज क्या हुई? 1/5। पी की परसेंटेज क्या हुई? 3/5। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं रिवीजन बंद करूं, नहीं तो टाइम ही खराब हो रहा है आपका। ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल कॉल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल इज यूज्ड। इसको मैं अभी आपसे बोलूंगा कि नहीं तो इस पे आधा घंटा खराब हो जाएगा। इसको ना अभी याद कर लेना, एक बार याद कर लेना। जब इसको और समझेंगे ना, विच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड। नहीं तो मैं कम कहता हूं याद करने के लिए, बात समझने के लिए लेते हैं ना। अभी थोड़ा सा हम ना हाइब्रिड पे ज्यादा फोकस करें, शेप वेव पे, इसलिए थोड़ा याद करने के लिए बोल रहा हूं। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड, अगर sp3do, sp3d2 हो, sp3d3 हो, तो sp3d, sp3d2, sp3d3, इसके अंदर जो डी यूज हो रहा है दैट इज डी जेड स्क्वायर। इसके अंदर जो डी यूज हो रहा है डी एक्स स्क्वायर। आपने नाम सुने होंगे डी ऑर्बिटल्स के आज प्राचीन काल में। क्लियर है ना। प्राचीन काल में एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हुआ करते थे। क्लियर ना। एक राजा था पी सबशेल, डी सबशेल, उसके 5 बेटे थे। उनका नाम था डी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। क्लियर। तो वही कह रहा हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, पूरा लॉजिक है इसके पीछे। डी एक्स वाई, वाई जेड, डी एक्स जेड। तो मैं जनरली बच्चों को ऐसे याद करवा दूंगा कि जब 3 आए तो विदाउट स्क्वायर, जब तक 2 रहे तो विद स्क्वायर। यहां मेरी थोड़ी सी इसको याद करना, एक बार याद करना। जब बहुत ज्यादा अड़ी पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा मुसीबत होगी, तो हम इसको समझ लेंगे। आज की डेट में हम आधा घंटा खराब नहीं करेंगे, एक बार। तो जब sp3d हो तो डी जेड स्क्वायर, sp3d2 हो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, sp3d3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है क्वेश्चन। अगर 200 क्वेश्चन कर रहे हो तो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इसके, कि sp3d में d कौन सा यूज हो रहा है, sp3d2 में कौन सा d यूज हो रहा है, sp3d3 में कौन सा d यूज हो रहा है। ठीक है जी। अब एक क्विक रिवीजन की तरफ बढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनना और समझना। मैं सिर्फ हेडिंग पकड़ूंगा, हेडिंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल 2। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp, 1 मिनट लगेगा, 60 सेकंड पूरे, आप भी ऐसा कर सकते हो। ऑर्बिटल यूज, एक एस एक पी, पी कौन सा जो आपका मन करे। ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। कहां चला गया भाई? ओए ये रहा। हेडिंग पकड़ रहा हूं, एग्जांपल मैं बताऊंगा बाद में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अराउंड द सेंट्रल एटम 3। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp2। ऑर्बिटल यूज्ड, एक एस पी पी, 2 पी। ठीक है जी। ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर, ट्रायंगल बनता है जैसे। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कितने यूज हो रहे हैं? 4। sp3 कौन यूज हो रहा है? एक एस 3p। ज्योमेट्री 109। यशिका ने बताया था टोटल 109.28 डिग्री के 6 एंगल। मैं जानबूझ के नाम बोलता हूं ताकि बाकी लोग भी पार्टिसिपेशन शुरू करें, कि हमारा नाम भी आएगा बार बार ऐसे ही कभी। क्यों यशिका, गलत बात है? चलो। और काम अच्छा किया था, जनरली कम सुनने में आता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। लेवल 2 का क्वेश्चन है हमारे, अभी भी है, जब आप करोगे तो दिख जाएगा आपको। बॉन्ड एंगल 109.28। उसके बाद कितने यूज हो रहे हैं? 5। हाइब्रिड, टाइप ऑफ हाइब्रिड कौन सा हो गया? sp3d। ऑर्बिटल यूज एक एस 3p, एक्स वाई जेड, और डी कौन सा अब इशू बनेगा? डी जेड स्क्वायर। ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल 3 120 डिग्री वाले, और जब बाइपिरामिड बनेगा तो ऐसे बनेगा।
तो मेरे हाथ से इस पेन का ऊपर नीचे क्या एंगल है? मेरे इस हाथ का इस ऊपर नीचे, पेन के ऊपर नीचे कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। परफेक्ट है। पर, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट, ठीक है। कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? 6। हाइब्रिडेशन sp3d2। कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एक s 3 p d कौन वाले? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर d z स्क्वायर। ज्योमेट्री, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर ना? ये वाला स्क्वायर भी और इसके ऊपर नीचे बाइपिरामिडल भी 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल ऑल आर 90 डिग्री, ऑक्टाइडल शेप बोलते हैं उसको। लास्ट एंड फाइनल 7 यूज हो जाए। एक एस 3 पी 3 डी, डी कौन से वाले? एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड विदाउट स्क्वायर वाले। ऑर्बिटल यूज मैंने बता ही दिया। ज्योमेट्री पेंटागनल बाइपिरामिडल, कोई और नाम है नहीं इसका। बॉन्ड एंगल 570 डिग्री है, 72 डिग्री, और एक ऊपर नीचे 90 डिग्री का है। इट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट दिस टेबल। कैसे कैसे? मैं द, मैं नहीं नहीं, बावड़ा है क्या है? ओ, अभिनव सिंह। 120 डिग्री एक, 120 डिग्री दो, 120 डिग्री तीन। ये मेरा हाथ ट्रायंगल मान ले, दिख रहा है? मेरा हाथ ट्रायंगल मान ले। ये ले भैया, अब इसके साथ ये बाइपिरामिड हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया इसको। तो ऊपर 90 डिग्री का एंगल, इसको हाईलाइट कर रहा हूं इसके साथ। ये 90 डिग्री का एंगल इसके साथ, 90 डिग्री इसके साथ। तो ये वाला एंगल एग्जैक्टली कितने का है? इस इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री। तो 90 मिनट क्यों बोल रहा है भाई? हे महान आत्मा, कोई बात नहीं, मैंने तो सुना ना, तो मैं तो करेक्शन लगाऊंगा पक्का। मैं सुन के इग्नोर नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरा 11वीं का बच्चा बोल रहा है। 12वीं वाला थोड़ा इग्नोर कर दूं यार, अब क्या इसको सिखाए ना। डॉपर वाला हो तो बोलते हैं यार, ये जो कोई ठीक ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो, इंटरेक्शन कर रहा हो, तो उस पर हमारा फोकस ज्यादा जाता है। 11th वालों सब पे फोकस करना मस्त होता है, तभी मैं आपको ज्यादा टोकता हूँ। 12वीं वालों को उतना नहीं टोकते हम, ड्रॉपर में तो बहुत कम टोकते हैं। बड़े बड़ा आते हैं, उनको क्या टोक के हम? तुम अभी नन्हे मुन्ने हो, तो तुम्हें चेंज ला सकते हैं हम लोग ना। तो हम, एक्सपेक्टेशन वो ज्यादा होती है तुम लोगों से, खतरनाक वाली। लो जी, अब मैं एक एक मोलिक्यूल को ड्रॉ करूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना आप लोग, मेरे ख्याल में अब तो कोई दिमाग में क्वेश्चन नहीं बचा, कौन कहां जा रहा है, बल्कि स्लोप क्या है, ये सब। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे मोलिक्यूल ड्रॉ करने पड़े, मोलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर डायग्राम और मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन, ये हेडिंग है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको पूरा इंटरेस्ट के साथ सीखना। मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। और मेरे वाले स्टेप्स ओबे करना, मेरे वाले स्टेप्स ओबे करना जो मैं लिख रहा हूं। पहला नंबर, पहला नंबर, सबसे पहले आपको हाइब्रिड स्टेट फाइंड करनी है। फाइंड हाइब्रिड स्टेट, फाइंड हाइब्रिड स्टेट। इतना काम करने के बाद, फाइंड हाइब्रिड स्टेट, इतना काम करने के बाद, नंबर 2, हाइब्रिड स्टेट पता करने के बाद, जैसे मीथेन है, उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट पता कर ली, उसमें तो किसी को चक्कर है नहीं। नाउ इसके बाद है चेक प्रमोशन, और वो तुम्हें पता है, मैं फिर भी लिख देता हूं। अगर मेरे पास ग्राउंड स्टेट वैलेंसी मोलिकुलर वैलेंसी के बराबर हो, ये बहुत बातें हुई थी आपसे इसको लेकर, तो नो नीड ऑफ प्रमोशन, परफेक्ट है। और अगर ये बराबर ना हो तो प्रमोशन आपको करवाना पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर पे, ये सब चेक करने के बाद, प्रमोशन प्रमोशन कराना है, करा करू दो। मिक्सिंग, मतलब जो जो ऑर्बिटल हमें कहे जा रहे हैं उनको मिक्स करेंगे। जो जो ऑर्बिटल, अभी एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो आपको और समझ डेवलप हो जाएगी। चौथे नंबर पे जाकर मिक्सिंग विक्सिंग करने के बाद, किसके घर पे दंगा हो गया भाई? चलो, कंट्रोल में आ गई कंडीशंस। लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है।
चलो जी, हाइब्रिड स्टेट पहले निकालनी है, फिर हमें प्रमोशन चेक करना है, उसके बाद हमें हाइब्रिडेशन मिक्सिंग विक्सिंग करवा देनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है जी। फिर अरेंज ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड एंगल। मान लो 109 डिग्री, तो सबको 109 डिग्री पे अरेंज कर दिया। लास्ट एंड फाइनल, वैसे चौथा नंबर मुझे इतना मजेदार लगता नहीं, मैं सीधा पांचवें की बात ही करूंगा। नाउ गो फॉर ओवरलैपिंग। गो फॉर ओवरलैपिंग। अगर कोई अनपेयर्ड हाइब्रिड है, अगर कोई अनपेयर हाइब्रिड है, तो इसको अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करवा दो। अगर कोई अनपेयर्ड हाइब्रिड है, अनपेयर्ड हाइब्रिड है, तो उसको ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करवा दो। अनपेयर्ड हाइब्रिड है। अगर आपके पास कोई एम्प्टी है या फुलफिल्ड है, ठीक है जी, या फिर वो फुलफिल्ड है, तो हमें देखना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं दो जगहों पे पार्टिसिपेट कर सकता है। या तो एज सच रहेगा जैसे अमोनिया में रहता है, या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है। इसके बारे में मैं आपको मॉलिक्यूल में जाकर ही बता सकता हूं। तो पहला काम क्या है, दुनिया का सबसे आसान काम, तुमने तो 70-80 मॉलिक्यूल कर रखे हैं, हाइब्रिड स्टेट निकालना। फिर क्या है जी, प्रमोशन चेक करना। तुमको ये कोई काम है, पुराना काम है ये तो। फिर मिक्सिंग करना। ठीक है जी। तो मुझे सबसे पहले BeH2 समझाना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, BeH2 समझाना है। यूं करते हैं ना, तुम्हारी बुक के सारे एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं। शायद इसमें बुक है किसी के पास? अभी मेरे पास मिल गई। एक सेकंड, तुम कोई मत खोल, मैं खोल लेता हूँ, मैं खोल लेता हूँ। तुम्हारे बुक के सारे एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। पहले BeF2 है, फिर BeF3। मैं BH2 समझा देता हूँ, अलग से समझा देते हैं कुछ। पहला काम, सारे बच्चे अगर पार्टिसिपेट करें तो 2 + 2 4/2 इज इक्वल टू 2sp। ठीक हो गया। नाउ बी, चेक प्रमोशन। बेरिलियम लिखना पड़ेगा, 1s2 लिखना पड़ेगा, 2p0 लिखना पड़ेगा। ग्राउंड, कौन है ऐसा पापी आदमी जो नो प्रमोशन बोल रहा है? अभिनव है पापी आत्मा। ओए, इसके ग्राउंड स्टेट में अंदर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई। बेरिलियम तो ऑलवेज ही प्रमोटेड होता है अभिनव सर। क्लियर? तो इसको प्रमोट करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता रहेगा, साथ साथ में ताने भी सुनते रहना। तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। पहला स्टेप डन, हाँ जी। दूसरा स्टेप डन, हाँ जी। प्रमोशन चाहिए, पक्का चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तीसरा मिक्सिंग। किसकी मिक्सिंग? वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट। एक एस एक पी, एक एस एक पी, एक एस एक पी, एक एस एक पी की मिक्सिंग करा दो। तो ये वाला एस इस वाले पी से, एस पी, इन दोनों की मिक्सिंग करा दो। दोनों के दोनों अनपेयर्ड है, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद दो नए बन गए। और दोनों का शेप कैसा है? बलून जैसा। बलून कैसा होता है आपके सामने है ये हाइब्रिड। अब इसका नाम क्या है? इट इज नाउ एसपी। ये दिमाग पे जोर डालना है। इसलिए बच्चों को बोलता हूं आज की क्लास वेरी 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 पावर 23 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंटू 10⁻23, इतनी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, एवोगेड्रो नंबर के बराबर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। नाम क्या है? एसपी। शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा अभिनव या फिर यशिका। मैंने कहा नाम क्या है? एसपी। एसपी बोलना है, अपना नाम नहीं बोलना है। एसपी है। और ये अरेंज कितने डिग्री पे होंगे भाई? सबसे बल्किएस्ट लोब है, 180 डिग्री। परफेक्ट है। ये हमने बेरिलियम के अराउंड दोनों अनहाइब्रिड, सॉरी अनपेयर्ड, अनहाइब्रिड, मैं कहता हूं स्टेप चेक करो ना। पहले हाइब्रिड सेट निकली, निकल गई। बेरिलियम सेंटर लिखकर प्रमोशन चेक किया, कर लिया। मिक्सिंग करवा दें अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन, एक एस एक पे की मिक्सिंग हो गई, दो नए बन गए। नाउ अरेंज ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड एंगल, कितने पे? 180 पे। और लास्ट एंड फाइनल वर्क क्या है? बेरिलियम के अराउंड
जो हाइब्रिड अनपेयर्ड थे उनको ओवरलैपिंग करवाना। थोड़ा सा सराउंड में झांक ले। हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। जो बच्चे नहीं समझ पाए हो वो यूं समझ ले, बेरिलियम का sp, हाइड्रोजन का 1s, बेरिलियम का sp और हाइड्रोजन का 1s आपस में क्या कर गए, ओवरलैप। और अगर पुरानी बात करें पिछले 2-3 दिन पहले की, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स द, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बन गया, ये भी सिग्मा बन गया। ये कौन है भाई, BeH2। बच्चों को अगर, अब मैं आप पे बात छोड़ रहा हूं, अगर बच्चों को BeF2 बनाना हो, अगर बच्चों को BeF2 बनाना हो, अगर बच्चों को BeF2 बनाना हो तो पहला टास्क सेम, दूसरा टास्क सेम, तीसरा टास्क सेम, चौथा स्टेप सेम, पांचवें में फर्क आ जाएगा। इसके पास भी कनपेयर्ड है, इसके पास भी कनपेयर्ड है। सराउंडिंग में कौन है अब ओवरलैपिंग करने के लिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी फ्लोरीन, क्लियर है। उस फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ आकर इजीली ओवरलैप कर लेगा, वो इसके साथ आगे इजीली ओवरलैप कर लेगा। तो क्या कोई बच्चा मेरे को गाइड कर सकता है इस बॉन्ड में किस किस की ओवरलैपिंग हुई है। 1s कैसे हो सकता है, हाँ हाँ, sp2p। किसी को फिर भी ना समझ में आया तो केमिकल बॉन्डिंग पे नजर मारना, समझ में आ जाएगी बात। ये रिदम है, ये 1s to 2s2p5 हुआ, ये आउटर मोस्ट शेल हुआ, विच वन इज अन हाइब्रिड अनपेयर्ड 2p, ये ओवरलैप कर गया इसके साथ। अब बच्चे कहेंगे सर ये 1 2 3 के आगे ये मार्क क्यों किया हुआ है। मेरा कहना था कि BeH2 के तरीके से ही BeF2 का हर स्टेप हमने कॉपी पेस्ट किया है। पहला हाइब्रिड सेट निकालना, दूसरा प्रमोशन चेक करना, तीसरा मिक्सिंग पे जाना, चौथा सबको अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट अरेंज करना, पांचवा ओवरलैप कराना। इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर ऑब्जेक्शन हो तो आप मुझे कह सकते हो, नहीं तो अगला मॉलिक्यूल आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैं BF3 उठा रहा हूं। BF3 बोलो जी। इट इज थर्ड, BF3। आप उठाना सारे स्टेप, मैं 1 मिनट वेट करता हूं, एक दूसरे की नकल नहीं मारनी। कोई एक दूसरे की कॉपी में झांकेगा नहीं भाई, ध्यान रखना। अब नहीं कहेगी बावला हो गया लगता है। ये क्लास की लाइन है, ऑफलाइन का, ऑफलाइन वाले मजे ले रहे हैं। हाँ जी, अवरीत को बी में कंफ्यूजन है। बोलो जी, कंफ्यूजन का टाइप बताओ फिर मैं उसको समझा दूंगा जी। जो बेरिलियम की साइड पे हमने बनाए हैं वो स्फेरिकल नहीं होने चाहिए। ये वाले डी डी चौथा स्टेप, यस सर। नहीं सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक ही शेप के हो जाते। एस और पी तो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी अवरीत खत्म ही कर देता है। सर अगर पर ये हमने हाइड्रोजन के नहीं बनाए। नहीं, हाइड्रोजन के थोड़ी बनाए। बेरिलियम का ये वाला एक एस, हाइड्रोजन तो लास्ट स्टेप में आएगा। मेरा लास्ट स्टेप है ओवरलैपिंग, वो तो सराउंडिंग वाला है, वो बाद में करेगा आकर। ये हमने बेरिलियम का एक एस, वापस चलो, सबसे पहले मिक्स हाइब्रिड स्टेट निकालो, अवरीत पहले हाइब्रिड स्टेट निकालो, sp निकल आई। यस सर। फिर बेरिलियम को, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख लिया। यस सर।
फिर चेक करो ये प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मुझे अभिनव ने बताया था नहीं कर रहा, जो कि मुझे पता है ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे वैलेंसी 2 बनानी है अवरीत इसमें। तो 2 वैलेंसी बनाने के लिए मुझे प्रमोट करना पड़ेगा इसको। ये हाँ जी उतनी कॉन्फिडेंस वाली नहीं थी। हाँ जी सर, क्योंकि वो वैलेंसी चेंज हुई है। वैलेंसी चेंज हुई है, 0 वैलेंसी से 2 वैलेंसी तो मुझे करनी पड़ेगी ना। मुझे पता है BeF2 के अंदर बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, तो मुझे 2 वैलेंसी के लिए उसको प्रमोट तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने प्रमोशन करके इसके बाद 2 अनपेड कर लिए। अब मैं तीसरे स्टेप पे आया। तीसरे में मुझे क्या करनी थी? मिक्सिंग, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता चल गया ना कि इसमें कौन सी स्टेट है हाइब्रिड SP। तो अवरीत 1s1p को मैंने मिक्स कर लिया, 1s1p को मैंने मिक्स कर लिया। तो 1s1p बेरिलियम के मिक्स होकर 2 नए sp पहले वाले नाम क्या थे? SP। पहले वाले शेप कैसे थे? डंबल, डबल डंबल, या सॉरी स्फेरिकल एंड डंबल। अब नए शेप कैसे हैं? वो शेप है इनके बलून जैसे, लोब्ड बोलते हैं इसको, LOBED। तो ये वाले लोब अब 180 डिग्री पे अरेंज हो गए बेरिलियम के। बेरिलियम के दोनों के पास एक एक अनपेड पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है। फाइनल स्टेप, अब हाइड्रोजन आएगा एंड में सीन में ओवरलैपिंग करने के लिए। तो हाइड्रोजन इसके साथ आकर ओवरलैपिंग कर लिया। और अगर तुम इसको जानना चाहती हो कि एग्जैक्टली इसके अंदर हाइड्रोजन कैसे दिख रहा है, तो ये लो जी, हाइड्रोजन ऐसे दिखेगा इसके अंदर। अब ये रहा, ये तो ओवरलैपिंग है, बाद में है। तो मैंने इस स्टेप को जानबूझकर, क्योंकि हमें बार बार ऐसा बनाना नहीं पड़ता ना, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब तुम्हें और समझ में आ जाएगा जब तुम तीसरा मोलिक्यूल BF3 करोगी। कुछ बच्चे हो सकता है करके बैठ गए हो, कोई एक बच्चा सारे स्टेप्स बता देगा। मैं किसी एक बच्चे से सारे स्टेप पूछने वाला हूँ, कोई भी एक बच्चा। अ, कौन बोल रहा है? ध्रुव या स्नेहा या फिर दिव्यम? दिव्यम से शुरू करते हैं। दिव्यम सारी बातें तुम ही बोलोगे, स्टार्ट। सर हाइब्रिड हमने देख लिया कि बी का 3 आ जाएगा, एफ का भी 3 आ जाएगा, तो sp2 आ गया हमारे पास। डन हो गया। उसके बाद हम प्रमोशन देख लेंगे, प्रमोशन हो गई। एक सेकंड, अब यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे बच्चों के साथ बात करनी है ना। ये आउटर मोस्ट है। अवरीत ध्यान देना बच्चे, अभी तुम्हारी रिदम बनी है, तुम सीख जाओगी। इसके आउटर मोस्ट में एक ही अनपेयर्ड है, जबकि मुझे कितनी वैलेंसी बनानी है? 3। मुझे कितनी वैलेंसी बनानी है? 3। तो इसमें मुझे ग्राउंड स्टेट वैलेंसी एक थी, इमीडिएटली मुझे इसको प्रमोट करना पड़ेगा। क्यों प्रमोट करना पड़ेगा? क्योंकि मोलिक्यूल के अंदर तो 3 है ना, ओरिजिनल एक है। तो इसीलिए प्रमोशन करके इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। 3 अनपेयर्ड है, एक S2 वाला, 2P, और एक P खाली पड़ा हुआ है पूरा। उससे हमें क्या लेना है? हमारा हाइब्रिड स्टेट कैसा है? sp2। अगला स्टेप बताएं। यस सर, उसके बाद हमने देख लिया कि 3 है तो 3 बैलून बन जाएंगे। 3 बलून बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ये उसके बाद सर बस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इनकी मिक्सिंग करवा दूं। ये भी अनपेड, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड। उसके बाद ये मेरे पास 3 नए बलून बन गए। मिक्स होने वाले कितने थे? 3, बने भी 3। मिक्स होने वाले कैसे थे? अनपेड, 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 बने भी अनपेड, अनपेड। अच्छा जी, अब उसके बाद सर हमने जैसे कि सीधा ई स्टेप पर जाना है तो चले नहीं, बी के साथ हो जाएगा, हमने पता है 120 डिग्री के साथ हो जाएगा, तो तीनों तरफ एफ लगा दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट है। तो बोरोन के अराउंड मैंने 3 बॉन्ड, बोरोन के अराउंड मैंने 3 बॉन्ड, तीनों जो मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनको अरेंज कर दिया। एक ऑर्बिटल इस पे खाली पड़ा हुआ है, चाहो तो उसको भी शो कर सकते हो, बोरोन का, ये बेचारे का। लेकिन नीड पड़ेगी तब करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अच्छा जी, ये अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। बस अभी फ्लोरिंग लगा दीजिए सर, कुछ हाँ, ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मेरे पास हुआ sp2 2p, sp2 2p, ये sp2 2p। हो सकता है पहले के कंपैरिजन में 2 4 5 बच्चे और थोड़ा सीख गए हों। यस आयुष ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर इसमें पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बन सिग्मा बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा। कोई नहीं, अभी एक और कर लेते हैं, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है मॉलिक्यूल्स की।
नेक्स्ट आपकी बुक में से मैं मीथेन उठा रहा हूं, आपकी बुक में से मीथेन उठा रहा हूं। पहला था BeF2, दूसरा था BF3, तीसरे नंबर का है मीथेन। मेरे साथ रहो। अब लाइव आपसे बात कर लेते हैं। आस्था, नंबर 1 काम तुम कर रही हो, और उसके बाद अवनी कर रही है दूसरे नंबर का काम। कहाँ गई अवनी? नो प्रमोशन। अमृत कह रही है नो, नो प्रमोशन। सर प्रमोशन तो है ना सर, प्रमोशन हाँ, ग्राउंड से तो वो तो लाइव पे शो कर रही है। यस सर। हे अमृत, 100% कार्बन के 100% कंपाउंड्स में, 100% कंपाउंड्स में प्रमोशन है। कार्बन का नाम आते ही बिना सोचे समझे यस ही बोला करो। अब कार्बन को बनाया ये आउटर मोस्ट है, इसका मतलब पुराना तुम्हारा वीक हो गया ना। अब तुम एक्चुअली थोड़ा सा, जिसने भी बोला प्रमोशन नहीं है वो पुरानी बात को भूल भाल चुका है ना। ऐसे मत भूलो भी, गड़बड़ हो जाएगा मामला नहीं तो। ये ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी 2 है, मुझे तो 4 बॉन्ड बनाने हैं ना अमृत, तो मैं ग्राउंड से इसको एक्साइटेड पे लेकर गया। मुक्का खाना है तुम्हें अमृत? नो सर। चलो, तो ये प्रमोटेड हो गया भाई, ये प्रमोटेड हो गया, ये प्रमोटेड हो गया। ठीक है जी। अब मैं इसका सी स्टेप ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा, आप लोग ले रहे हो। 10 हो भी कोई 10 हो। सर एक आप फ्रूट बन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट 2s। स्फेरिकल और स्फेरिकल एंड हाँ, धीरे धीरे करके ना हम चीजों को समेटेंगे। अब ना हम शेप नहीं बनाया करेंगे, इन सब की मिक्सिंग हो गई और ये सारे मिक्स होकर 4 नए ऑर्बिटल बना गए। अब इन चारों का नाम क्या है? sp3 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 sp3। पहला मोलिक्यूल, दूसरा मोलिक्यूल, तीसरा मोलिक्यूल, सारे स्टेप सेम है, 100% डिसिप्लिन मोड में चल रहे हो। सबसे पहले मोलिक्यूल लिखते हो, फिर हाइब्रिड सेट लिखते हो, उसके बाद प्रमोशन चेक करते हो, उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंग टू द अवेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल एंड टाइप ऑफ हाइब्रिड स्टेट 1s3p की मिक्सिंग करवाते हो। मिक्स होने वाले कैसे थे? अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। बनने वाले भी कैसे हैं? अनपेयर्ड अनपेयर्ड। और डी स्टेप क्या है? कार्बन के अराउंड इनको अरेंज कर, बिल्कुल ठीक है, सभी परफेक्ट बोल रहे हैं। चाहो तो ऐसे फ्लावर शेप में बना दो, नहीं बनाना चाहते तो सिंपल बॉन्ड बना दो, उससे भी काम चल जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल ई स्टेप क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 बार इसके अराउंड आकर H H H H। जिसको पहले में कम समझ आया, दूसरी बार में और थोड़ा उसको मौका मिला, तीसरे में और ज्यादा मौका मिला, चौथे में थोड़ा और ज्यादा मौका मिला, तो फोर्थ में कोई मुझे बताएगा व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड और शेयरिंग इज हियर? वी हैव 4 sp3 1s bonds, वी हैव 4 sp3 1s, और सारे के सारे आयुष, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है ये। जहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गया पुत्र जी, वहां ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनना है। पांचवा मॉलिक्यूल आप ही के सिनॉप्सिस से इथेन है। उस बोलो 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 बोलो। थर्ड नहीं, हमको डिफरेंस निकालने निकले, हम स्टेप निकालने निकले ना। मैं कह रहा हूँ थर्ड और फोर्थ स्टेप पे से अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो। थर्ड स्टेप में हमने मिक्सिंग कराई है, चौथे में मैंने जानबूझ के स्टेप्स को धीरे किया है। मैं तो इसको 2 स्टेप में करने को तैयार हूँ गुरलीन। मैं सबसे पहले हाइब्रिड निकाल लूंगा और जैसे sp3 लिख लेगा सब मैं इमीडिएटली शेप बना दूंगा बस, और मैं करूंगा नहीं कुछ उसके बाद। तो ये तो तुम्हें अभी छोटे थे ना तुम लोग, तो तुम्हें स्टेप्स बताए हैं जानबूझकर। कोई इसके 5 कर दे, कोई इसके 4 कर दे, कोई 3 कर दे। हो सकता है मेरी नोट्स आप किसी 12वीं पास बच्चे के देखो, मैंने 3 ही स्टेप लिखा रखे हो। आपके केस में मैंने स्टेप जानबूझ के बढ़ाए हैं ताकि आप पहले हाइब्रिड सेट निकालो, प्रमोशन चेक करो, उसके बाद उनकी मिक्सिंग करवाओ, उसके बाद उनको अरेंज करो, उसके बाद उनकी ओवरलैपिंग, तो आपको लगेगा ये स्टेप बार बार सीखते जाओ, काम बनता जाएगा ऐसे। चलो, एक पांचवा, हाँ बोलो।
अच्छा, मीथेन का सराउंडिंग कौन है? बस हाइड्रोजन आके अनपेयर्ड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है बस। और BeF2 में कौन था? सराउंडिंग कौन था BeF2 में? फ्लोरीन। तो बेरिलियम के sp के साथ फ्लोरीन ओवरलैप कर रहा है आकर बस। चलो कोई बात नहीं, अभी और सीख लेते हैं। PCl5 का मोर्चा आप मार रहे हो जल्दी से। इसमें मैंने आपको स्पेस दिया 1 मिनट का। PCl5 के लिए आपके पास स्पेस है सारे बच्चे, क्योंकि ना ये तंग बड़ा करेगा यार तुम्हें ना, बहुत तंग करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और 12वीं क्लास में भी। इससे अच्छा अभी ताकत झोंक के इसको कर ही लो। परफेक्ट है। प्रमोशन और एक्साइटेशन चाहिए, थोड़ा चेक कर लें भाई हम लोग। फोस्फोरस लिखा, नियोन लिखा, 3s2 लिखा, 3p3 लिखा, 3d0 लिखा। ये अनपेड 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 है। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 है, लेकिन मुझे चाहिए 5, तो मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर आगे भेज दिया। लो जी, अब क्या करने वाले हैं हम लोग और आप लोग? मिक्सिंग, इन सब की मिक्सिंग करवा दी। अब ऐसे ही लिख दिया करो, धीरे धीरे स्टेप्स कम करो। दिमाग में है कि कौन सा डी यूज हो रहा है? दिमाग में है कि 5 ऑर्बिटल, हाँ DZ², DZ², ठीक है सारे बच्चे बिल्कुल बोल रहे हैं। इन पांचों की मिक्सिंग करने के बाद इनको सीधा पी के अराउंड ऐसे लगा दो धीरे धीरे। हाँ वही कह रहा हूँ, गुरलीन को मैंने यही बोला था, जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे ना। मैं तो उल्टा जल्दी कर गया, मैं तो 10वें मॉलिक्यूल पे करता हूँ 11वें वालों के साथ। 10th मॉलिक्यूल पे पहुंच के गुरलीन ने कहा भी थोड़ा लेट कर रहे हो आप, तो मैंने जल्दी कर दिया। फोस्फोरस के जो 5 ऑर्बिटल थे सबकी मिक्सिंग करवा दी, खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बनाकर मैंने इनको 120 और 120 के बाद 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया। तो ये मेरे पास Cl 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 Cl। अंशिता जी, ये Cl का लगना समझ में आया? तो ये sp3d और क्लोरीन का 3p। तो वी हैव द 5 sp3d 3p बॉन्ड्स। और आयुष, जहां भी sp3d यूज होएगा, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब हमने थोड़ा जल्दी कर दिया काम, यस सर। ठीक है ना? चलो जी, ये हमारा मॉलिक्यूल नंबर 4 था, 5th है ये वाला। 6th मैं अब आपको इथेन बना के दे रहा हूं। इथेन दोनों sp3 दो सेंट्रल है ना, दो सेंट्रल है। पहला काम मैंने ऐसे डन कर दिया,
प्रमोशन दोनों में चाहिए, ये भी मैंने डन कर दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा मैंने मिक्सिंग विक्सिंग करवा दी, कार्बन के अराउंड, 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 कुछ ऐसी हरकतें दिखेंगी हमें। सब पर एक एक अनपेयर्ड 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 होएगा। और जो बच्चे मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे उनको अब समझ में आ गया होगा कि सबका नाम एक ही हो चुका है। ये जो आपको sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब कैसे हैं? sp3 sp3 sp3। अब क्या करें, अब क्या करें, अब हाँ लास्ट एंड फाइनल, एक सी को दूसरे सी के साथ sp3 sp3, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो तो सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके साथ अगर इस टाइप से नहीं बनाने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके साथ हूं, आप एक कार्बन को दूसरे कार्बन के पास लिखोगे और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द sp3 करके। ये आपने जो रेड कलर के 6 लड्डू बनाए हैं, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये 5वां स्टेप है ओवरलैपिंग का। अवरीत को जैसे पहले दूसरे मॉलिक्यूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्या वो कंफ्यूजन अभी भी मेंटेन्ड है? नो सर आगे से ओके, पहला स्टेप हाइब्रिड सेट निकालो, दूसरा स्टेप प्रमोशन चेक करो। कार्बन 100% मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रमोटेड 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 होएगा। कार्बन के बारे में ऑलवेज, जैसे मिथेन इथेन प्रोपेन कुछ भी कार्बन का मॉलिक्यूल आ जाए सोचना भी मत। रात को 2 बजे उठा के भी बोलेगा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, नींद में हो, जब भी नींद में, आप 24 घंटे मोस्टली तो आप नींद में रहते हो, वैसे कभी भी आपको कोई उठाएगा अगर, नो सर दिल पे ले गई बात चलो, तो जब भी आपको कोई रात को उठाएगा बोलेगा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो 4। कुछ भी गलत बोल सकते हो, अपना नाम गलत बोल सकते हो, कोई बोलेगा हाँ भाई पार्थ तुम्हारा नाम क्या है, वो सोचेगा पार्थ, अपना कॉपी ढूंढेगा केमिस्ट्री वाली, उसके पहले पेज पे देखेगा पार्थ, ओके मेरा नाम पार्थ है। लेकिन अगर कभी भी वैलेंसी ऑफ कार्बन पूछे कोई तो उसके लिए इधर उधर देखने की नीड नहीं, इट इज ऑलवेज 4 बट ऑलवेज प्रमोटेड। ठीक है भाई, क्यों भी अंशिता समझ गई हो? एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो जी। इसमें जाके आंसर एस फिर sp3 देन अगेन sp3 फिर s ही बनेगा। sp3s, इसमें 6 sp3s बॉन्ड है और एक sp3 बॉन्ड है जो आज हमारे एक स्ट्रक्चर में बना था पिपरिडीन में। यस ये सेंटर में sp3 हाइब्रिड ओवरलैपिंग है यस और ये sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s ओवरलैपिंग है। मैंने टोटल 8 ले लिए थे वो तो ना ना, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। अच्छा जी, अब मैं आपको इथीन और फिर इथाइन बना के बता रहा हूं पैरेलल में, और मुझे लगता है कोई भी इधर उधर अगर करने की कोशिश करेगा उसका नुकसान फिक्स है। बाकी चॉइस आपकी है। ये मेरे पास इथीन बनने जा रहा है, ये मेरे पास इथाइन बनने जा रहा है, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हो आप। CCC HH, CCCHH, ये sp2 ये sp पहला काम डन। कैसे किया? अभिनव ने इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई थी मुझे अब तक नहीं पता चल पाया। क्यों भी अभिनव बिंद्रा, तेरे को हाइब्रिड से समझ नहीं है क्या? है हाइब्रिड सेट क्लियर हो गई है? चलो वेरी गुड। क्या अब मुझे अभिनव बता पाएगा प्रमोशन चाहिए कि नहीं कार्बन को? ऑलवेज चाहिए, ऑलवेज चाहिए, ऑलवेज चाहिए। यही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक भाषण देके हटाऊं कि कार्बन कभी भी
कहीं भी मोलिक्यूल बना ले, कंपाउंड बना ले, और आपसे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 12 बजे जब भी उठाकर पूछ ले भाई हाँ कार्बन प्रमोशन चाहिए क्या, आपका आंसर ऑलवेज YES, यस आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, बोले जी। रुक गई अनुषा तुम। हाँ जी अनुषा बोलो बोलो अब। सर कुछ नेटवर्क इशू के कारण आपने जब इथेन का आप बताने लगे थे तब से मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो कोई गई नहीं थी, कोई नहीं, मुझे अभी पता अभी है मेरे पास सोल्यूशन है उसका। इथीन और इथाइन को सीखते हैं हम पहले एक बार, क्लियर ना। तुम पीछे से फिर तीनों को इकट्ठा जोड़ूंगा मैं, टेंशन ना लो। इथेन इथीन इथाइन तीनों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। अभी इन तीनों में एक स्टेप कॉमन है, पहले हाइब्रिड सेट निकालो sp3 sp2 sp, ये काम डन करने के बाद दूसरा काम है इनमें प्रोपोर्शन चेक करना, तीनों में यस 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 है। चलो फिर उसके बाद है मिक्सिंग चेक करना, मेरे साथ टिके रहना भाई। यहाँ 1s2 2s1 2px1 2py1, और फिर मैं अवेयर कर रहा हूं आपको, ध्यान मत हटाना नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ, बार बार कह रहा हूं इस बात को। 2px1 2py1 2pz1। अब मुझे मिक्सिंग किसकी करवानी है, 1s 2p की, इसमें मिक्सिंग करवानी है 1s और 1p की। सर जो C2H2 में जैसे sp2 होएगा, कौन? 2s1s2 2s एक्साइट नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, मेरी गलती हो गई है, मेरी गलती हो गई है। 2s यहाँ हाँ ठीक है ठीक है, एग्रीड एग्रीड। 2s1 2px1 2py1, हाँ जी बोलो। सर जो ऊपर sp और sp लिखे सर उसमें ये क्या? sp2 होना चाहिए मुझे। कहाँ कहाँ कहाँ? में हाइब्रिड लेके लिखा है। ये हाइब्रिड सेट की बात कर रहे हो आप? नहीं सर सिक्स वाले में 8th एग्जांपल। यस 8वें में sp 2 सिग्मा ही तो है हर एक कार्बन के पास। हाँ sp लिखा है मैंने भी, sp। सर उसी में डाउट है सर, नहीं नहीं क्या डाउट है, पूछो, बोलना पड़ेगा ना, डाउट क्या डाउट है। sp कैसे है? 2 सिग्मा है कार्बन के पास। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर? फॉर्मूले से करना है। हाँ हाँ, अरे कहाँ, ये तो कोवलेंट यार, और ऑर्गेनिक है ये तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, और किसी एक एटम के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, हाइब्रिड स्टेट sp बोल दी। हाइब्रिड स्टेट से बाहर आकर पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाए प्रमोशन, तीसरे नंबर पे आ जाए मिक्सिंग। कार्बन के पास 1s 2p की मिक्सिंग हो गई, यहां 1s 1p की मिक्सिंग हो गई। मैं रुकता हूं या पोज लेता हूं, आप बोलो कोई दिक्कत इनमें? नो सर। पीछे चलता हूं, ये इथेन है, अनुषा को देखना है sp, ये इथेन है, दोनों sp3 हैं, यशिका। उसके बाद प्रमोशन चाहिए, हाँ चाहिए। अब तीनों को पैरेलल में रख के भी बना सकते थे आप। उसके बाद मुझे एक कार्बन के सारे ऑर्बिटल यूज करने पड़ गए, 2px 2py1 2pz1। मैं तो कई बार ऐसे बच्चों को बताता हूं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां किसी रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको वेटर ने कहा सर यहाँ ना, आप सोचकर गए थे आज तो ना कोई एक्स कंपाउंड खाना है, क्लियर, और आपको वेटर जाकर कह रहा है सर हमारे यहाँ ना वाई कंपाउंड बड़ा टेस्टी बनता है, और आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपने एक्स कंपाउंड ऑर्डर किया और वो वाई लेकर आ गया, तो आपको गुस्सा बड़ा आएगा, मैंने एक्स मंगाया था तो वाई कैसे लेकर आ गया है, तुझे पता, तू बताएगा मुझे क्या खाना है, ये है और वो है। और वैसे भी आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वैसे आपको फीलिंग आती रहती है अजीब अजीब सी कि मैं तो बड़ा शानदार सा आदमी हूँ, क्लियर ना। तो जैसे ही आपने एक्स ऑर्डर किया, वो भाई साहब वाई लेकर आ गया, वो बोलेगा सर मैंने हमारे यहाँ स्वाद ही बड़ा बनता है वाई यार, आप खा के देखो सर, उसने कहा मुझे खा नहीं है एक्स से, बात खत्म कर। वही कह रहा हूं, इथेन के अंदर हाइब्रिड सेट कैसी है sp3, तुम मत पंगे लेना, तुम एक एस 3p की ही मिक्सिंग करवाना, तुमको नहीं, नहीं ऐसा करते हैं, है तो हाइब्रिड सेट sp3, एक एस और 2p की मिक्सिंग करा देते, क्यों करा देते हो भाई, तुम्हारा कंट्रोल खत्म है मॉलिक्यूल पर से। इफ इट इज इथेन यू शुड गो फॉर 1s 1p 1p 1p, मतलब एक एस 3p की मिक्सिंग करवानी है, रूल है। फिर उनको उनको 109 डिग्री पर अरेंज करना ही करना है। और अगर तुम्हारे पास sp2 है, एक एस 2p की मिक्सिंग करानी करानी है, बस ये पढ़ा है तो पढ़ा है,
इसको देखकर वैसे ही जनता इमोशनल हो रही है, जैसे तुम्हारा किसी स्कूल में बैग छूट गया हो। सर पी छूट गया, अरे छूट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट गया यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? छूट गया छूट गया। सर इसमें ना 2 पी छूट गए, अरे छूट गए पड़े रहेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है इनका। अभी जैसा मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, जैसा मुझे ऑर्डर मिला है, आपने रेस्टोरेंट पे हाँ भी शाही पनीर लेके आ, और सामने वाला कुछ और ही ले, दाल लिया है, ले सर दाल खा लो, हमारे दाल बड़ी स्वाद बनती है। हमने रात भी ठीक है यार, ऑर्डर क्या दिया था SP3, करवा रहा है SP2, ऑर्डर दिया था SP, करवा रहा है SP3। तो वही सेम हरकत अब मोलिक्यूल के साथ करोगे ना, तो मोलिक्यूल को बड़ा गुस्सा आएगा। तो 1s 2p की मिक्सिंग हो गई, 120 पे अरेंज कर दूं? कोई बोला ही नहीं यार। हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हे भगवान, इतने आलसी लोग। 180 degree. ये लो जी, अब मैं जो अनहाइब्रिड है उसको शेडेड कर रहा हूं, ये p ऑर्बिटल है जिसने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये वाला जिसको लेके तुम वैसे हाँ, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग कर लेगा ना, पाई बॉन्ड बना देगा ना। ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना देगा? पाई बॉन्ड। और ये अंशिता का 5वां स्टेप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओवरलैप कर गए। तो एग्जैक्ट अगर गुरलीन के अकॉर्डिंगली चलूं मैं, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट मैंने देखा है, ये sp2 से सिग्मा बन गया, यहां sp2 1s से सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये pp ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बन गया। और इथीन को तुम ऐसे तो लिखते हो, अगर कोई इथीन लिखकर तुमसे पूछ ले हाँ भाई ये बॉन्ड कैसे बना, अब तुम इसके अंदर तक झांक चुके हो। साइड का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये sp2 1s ओवरलैपिंग से बना है, साइड के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2 1s से बने, साइड के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2 1s से बने, और बीच का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो sp2 सिग्मा और pp साइडवाइज ओवरलैपिंग होने से पाई। अब क्या मैं आपकी वैल्यूएबल सजेशन इसमें ले सकता हूं अगले वाले में? गालियां निकालनी पड़ेंगी, हे निकम्मे लोगों, जल्दी से बताओ क्या हो रहा है। वैसे बता दो फिर, जरूरी है तुम चार्ज ही होते हो गालियां सुन के। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। SP1S जैसी गालियां निकालनी शुरू करो ना, चार्जिंग हो जाती है इनकी। चलो आगे बोलो, हुन की करिए। 2p orbital. वेरी गुड, वो दोनों पाइप। वेरी Yes, गुड। sir. ये लो जी, साइड वाला साइड, और मैंने बोला था सेम सिमेट्री अलाउज द और परमिट्स द मिक्सिंग, सॉरी ओवरलैपिंग, px के साथ, py के साथ। तो ऊपर देखो पता चल जाएगा। आप मेरे से 7-8 को कह सकते हो वापस समझाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। Sir. Yes, sir. कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ जी, तो ये पेज ऐड किया, यहां मैंने इथीन लिखा, अंशुल की आवाज मुझे सुनाई दी थी। अंशुल ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिड है? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पुत्र, अब नहीं तो मैं मान के चलूंगा यहीं से गलती चल रही है फिर। ना 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 ना, और जिन बच्चों को दिक्कत थी उनके साथ बात करनी है मैंने, नहीं तो फिर तुम्हें तो समझ में आई जाएगा, टाइम क्यों खराब करूं। अंशुल बोलो यार, टाइम ना खराब करो प्लीज। Yes, sir. मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिड सेट कैसी है? SP2. तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, इसका मतलब तुम जबरदस्ती देख के बोल रही हो sp2 की। तुम्हें समझ में आ गया sp2 है? झूठ मत मारना, सच सच बोलना। Yes, sir. पक्का बताइए sp2 है? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब हमने कार्बन लिखा, कार्बन के बारे में तुमने मुझे सुना होगा कि कार्बन ऑलवेज,
Yes, sir. Always need promotion. प्रमोटेड होएगा। Yes, sir. जैसी हाइब्रिड स्टेट है, एक एस दो पी, एक एस को दो पी के साथ मिक्स कर दिया, कार्बन के अराउंड उनको 120 डिग्री पे अरेंज कर दिया, दूसरे के साथ भी। यही समझा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ बच्चे, इसी को तो समझा रहा हूँ। और कैसे होएगा काम, ये तो मैं समझा रहा हूँ। आप थोड़ा इंटरेस्ट तो लो इस चीज में, समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा। तुम ये बताओ, जब तुम मिक्सिंग पे चलती हो तो मिक्सिंग कैसी होती है, इसी को तो मैं समझा रहा था कि रेस्टोरेंट में बैठ के जाकर ऑर्डर दिया, शाही पनीर लेके आओ, वो दाल लेकर आ गया, तुम्हें गुस्सा आएगा। वही कह रहा हूं, तुमने ऑर्डर दिया एक एस दो पी की मिक्सिंग ही करानी है, एक एस दो पी की ही मिक्सिंग करवानी है, तो वन एस टू पी आर मिक्स टुगेदर। एक एस दो पी ही तो मिक्स होंगे, एक एस Yes, sir. दो पी ही तो मिक्स होंगे, और ये मिक्स होने के बाद, हाँ जी, इसमें कोई भी दो तीन mix हो सकती हाँ है। यार वो कोई मैटर नहीं है ना, वो तो हमने पीछे सीखा ही था ना, पी की वैरायटी तो मैटर ही नहीं करती ना, डी की वैरायटी मैटर करती है, तो वो तो कोई मैटर है ही नहीं ना, एक्स वाई जेड है ना, कोई भी पी कर, इसलिए मैं पी का नाम ही नहीं ले रहा। पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी एक्स जेड भी कुछ भी हो सकता है, मिक्सिंग होने के बाद तो इन सब ने सेम शक्ल का हो जाना था। अनहाइब्रिड 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 अनपेड अनपेड अनपेड, ये वाले दो तीन। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अंशुल को एक एस दो पी की मिक्सिंग, क्या ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है आपकी, एक एस दो पी Yes, क्यों मिक्स हुए, yes, sir. क्यों मिक्स हुए, अंशुल को जवाब देना है। Sir, क्योंकि फिर हमने sp2 लिखा था। वेरी गुड, यही लाइन थी, क्योंकि ऊपर आपने sp2 लिखा है, अब ये तीन नए sp2 हाइब्रिड बन गई, वेरी गुड। Yes, और सारे के सारे, पहले अंशुल इसका नाम हुआ करता था एस, पहले फुटबॉल हुआ करता था, yes, sir. पहले एक डंबल 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 होते थे, अब ये ना शेप इसका फुटबॉल रहा ना इसका डंबल रहा, ये भाई साहब अब कैसे हो गए हैं, ये गुब्बारे जैसे हो गए, बलून जैसे हो गए, तीन sp2 ऑर्बिटल। अब कार्बन के अराउंड इन तीनों ऑर्बिटल्स को 120 डिग्री एंगल पे हमने अरेंज कर दिया, क्लियर। और ये हमारा अंशिता का स्टेप है जिसमें ओवरलैपिंग कर रहा है, और एक ऑर्बिटल ये वाला जो था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अभी तक इसने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कार्बन का तो है ना ये। yes, लो जी, yes, इन्होंने साइडवाइज ओवरलैपिंग कर ली। लो जी, ये वाला sp2 सिग्मा है, ये sp2 1s, ये sp2 1s, ये sp2 1s sp2 1s, और ये पाई बॉन्ड बना हुआ है बीच में, और इसी का कॉपी पेस्ट हमारा इथाइन था। yes, ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आपका होमवर्क है, सातवां मोलिक्यूल PCl5 एक बार चेक करना, आठवां मोलिक्यूल SF6, हाँ वो एक्चुअल में आपका होमवर्क है अपना, नहीं नहीं अगला अगला SF6, okay, sir. Yes, sir. SF6 होमवर्क है, IF7 होमवर्क है, क्लियर। उसके बाद BF4 माइनस मैं समझा रहा हूं अभी आपको बोर्ड पे, इसके बाद है अमोनिया वाटर, ये मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूं अभी, ये तीन मॉलिक्यूल मैं समझा रहा हूं, और टाइम हमारे पास अब है एग्जैक्टली 3-4 मिनट है, चलो 3-4 मिनट लगाते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ज्यादा मटेरियल बचेगा नहीं, बॉन्ड पैरामीटर बचेंगे। तो ये दो आपका होमवर्क है, और BF4 माइनस अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल में बोर्ड पे लिख रहा हूं, शुरू करूं। Yes, sir. लो जी, BF4 माइनस, ठीक है जी। अब यार मैं तो भूल ही गया स्टेप क्या थे, इजीली बनेगा। वेरी गुड। यस और नो, यस Yes, sir. क्योंकि ना आप देख रहे हो सेम स्टेप्स हम बार बार चलते हैं ना, तो कोई पहली बार नहीं सीख पाया उसको टिके रहना है, वो दूसरी बार में सीख जाएगा, जो दूसरी बार में नहीं सीख पाया वो तीसरी बार में सीख जाएगा, फिर मेरे से बात करते रहो उससे सीख जाओगे। हार मानना तो आसान ही होता है ना यार, जीतना ही तो मुश्किल है। हार मान ली, हो गया काम बस। तो इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1 थी,
लेकिन मुझे मोलिक्यूल के अंदर तो ज्यादा चाहिए थी ना। 3 से ऊपर वैलेंसी तो मैं वैसे ही नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसके मैक्सिमम 3 अनपेड हो सकते हैं। मैक्स वैलेंसी 3 चली गई इसकी। लेकिन अब मैं बोरोन को लिख रहा हूं मिक्सिंग करके। जो अंशुल को स्टेप समझ में नहीं आया था, एक एस 2p की मिक्सिंग हो गई, एक एस 2p की मिक्सिंग होगी। आपने कहा गलत कर रहे हो आप वही रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर पे चलो, एक एस 3p की मिक्सिंग करनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एक मिनट। हाँ अब, हाँ वो खाली है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन। आपने कहा यार कोई भी हो, हमें तो ऑर्डर पे चलना है। कि चारों के चारों मिक्स हो गए, चारों के चारों। फुटबॉल, डंबल, 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 अनपेयर्ड, 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 एम्प्टी। और आपको एक लाइन बोल रहा हूं मैं कई दिनों से, जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, और जैसे मिक्स होंगे वैसे बनेंगे। तो तो तीन ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, और एक ऑर्बिटल हमारे पास खाली है। हाँ जी, बाद में सोचेंगे। नहीं देखेंगे, अभी 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 चलते हैं ना, वो बाद में देखते हैं। आज तक एक बार रुको। मेरा कहना ये था, हाइब्रिड स्टेट समझ में आती है, प्रमोशन समझ में आता है। Yes, sir. उसके बाद मिक्सिंग अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट ही करेंगे। एक एस 3p की मिक्सिंग हो गई, वो चारों के चारों बोरोन के अराउंड टेट्राहेड्रल शेप में आकर अरेंज हो गए। उनमें से अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड और खाली था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ घटा रहा, जो मुझे दिख रहा है मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं। अब फ्लोरीन ने आकर इससे कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ये अंशिता का स्टेप है। फिर ये फ्लोरीन ने आकर इससे ओवरलैपिंग कर ली, ये फ्लोरीन ने ओवरलैपिंग कर ली। Yes, एक कोऑर्डिनेट। हाँ ये था मजेदार बात। क्लियर। वो जो फ्लोराइड है ना F माइनस, यहां आकर फ्लोराइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि फ्लोराइड के पास, फ्लोराइड लिख दूं 1s2, 2s2, 2p6 हो चुका है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इसके अराउंड ये सीन बना हुआ है, और इधर बोरोन के पास कौन पड़ा हुआ था, एम्प्टी ऑर्बिटल। मैंने नहीं कहा, ये देखो ना, ये यस और सर, इस मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल को, और पीछे चलो कम से कम 6-7 दिन पीछे चलो, एक टॉपिक आया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इफ यू वांट टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड वन लोन पेयर। तो फ्लोराइड ने अपना लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन को डोनेट करके Bf4 माइनस बना लिया। अब ये इश्मीत के लिए लाइन है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद उसका बिहेवियर कोवलेंट जैसा ही होता है। अगर कोई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बन गया तो वो बाद में कोवलेंट ही डिस्कस होता है। तो बोरोन के अराउंड 4 बॉन्ड है, अगर डिफाइन करने हो तो 3 कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, अदरवाइज टोटल 4 बॉन्ड है। Excuse me, sir. हम्म Right वाला part दोबारा बता दो। F minus से आप start करा। ये 5 क्यों होना चाहिए सर पहले? पहले था ना, अब नहीं है ना बेटा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये। Yes, sir. अब आपके पास Bf4 माइनस में 3 तो फ्लोरीन है, एक फ्लोराइड है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करवा के फ्लोराइड बनाती हो, तो 1s2 2s2p6 हुआ ना। मतलब वो जो एक माइनस दिया हुआ है वो फ्लोरीन हाँ एग्जैक्टली exactly, उसी उसी का है वो, उसी का है वो। क्लियर ना, वो उसी का है। जैसे आप लिखती हो ना AlF6-3, AlF6-3 लिखती हो, तो AlF3 प्लस 3 फ्लोराइड इज इक्वल टू AlF6-3। वो जो -3 आया ना, वो 3 फ्लोराइड का है, फ्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड। और वो एल्यूमिनियम के साथ एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ जी। सर एक डाउट क्लास में किया था एक ClO3 नेगेटिव जो Cl, Cl, Cl3 ClO3 नेगेटिव हाँ हाँ, सर इसमें नेगेटिव किसके ऑक्सीजन का ही है वो।
क्लोरीन पे तो हो नहीं सकता ना वो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वही आएगा ना, जब इसका लुईस डॉट बनाओगी तो तुम्हें अपने आप ही ओ पे फॉर्मल चार्ज दिख जाएगा -1। और जब तुम BF4- बनाओगी तो भी तुम्हें फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा अपने आप ही। तो लुईस डॉट इतने गंदे भी नहीं है, बस लुईस डॉट से आइडियाज मिल जाते हैं हम लोगों को कि एफ पे माइनस है। हाँ तो मोलिक्यूल का किया ना वो तो हमने, वो तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। वो तो कंप्लीट, अब ये अकेले थोड़ी रह गए बच्चे, आइसोलेटेड थोड़ी रह गए, वो तो कंप्लीट मोलिक्यूल बन गया ना। फिर बात सुनो, फ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन दिए तो किसको मिले वो? बस बात खत्म। फ्लोराइड ने अपना लोन पे डोनेट किया तो किसको किया? तो इसीलिए हमने उसके साथ ही ऐड किया, ठीक है बिल्कुल। ये डोनर था, वर्डिंग डोनर था, जो एक्सेप्टर था उसी के साथ गिना जाएगा वो तो, जो एक्सेप्टर उसी के साथ गिना जाएगा ना। क्लास का ऑफिशियल टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गए यार। ठीक है भाई, चलो भाई, अब घूमने फिरने जाओ, चाय वाय पियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करना, नहीं तो मैंने बनानी है बोर्ड पे फिर। ठीक है। ओके। ओके बेटा, मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे, अभी करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ।